हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 2024 में शिक्षा से संबंधित बीएड या डीएलएड मतलब बीटीसी कोर्स करने की सोच रहे हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 11 अगस्त को बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया। उसके बाद से ही बीएड और डीएलएड दोनों की काउंसलिंग तकरीबन एक साथ जो है वो शुरू हुई है। आप सबके लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर इस वर्ष हमें क्या करना चाहिए, बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, किसमें जो भविष्य है वो ज्यादा हमारा सिक्योर रह सकता है। कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपका ये डाउट पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बीटीसी या डीएलएड की। देखिए, जब आप शिक्षा से संबंधित कोर्स करते हो, चाहे आप बीएड करते हो या आप डीएलएड करते हो, दोनों की प्राइवेट स्कूल की जो फीस होती है वो तकरीबन बराबर होती है। बीएड में पहले वर्ष 51,000 और दूसरे वर्ष 30,000, तकरीबन 81,250 रुपए फीस होती है। और डीएलएड की फीस अभी तक के अनुसार पहले वर्ष 41,000 और दूसरे वर्ष 40,000, तकरीबन ये भी 81,000 के आसपास ही होती है। तो फीस का कोई खास ज्यादा मैटर इन दोनों कोर्सेज में नहीं होता है। जो आप एक कोर्स कर लोगे वही आपके लिए जो है वो फायदेमंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीटीसी या डीएलएड की। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए बीटीसी मतलब आपका डीएलएड पूरी तरह से एलिजिबल है। सरकार का कोर्ट का कोई भी फैसला है, इससे कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ता है। अगर आपको प्राथमिक में ही शिक्षक बनना है तो 2024 में आपके लिए डीएलएड बीटीसी सबसे बेस्ट रहने वाला है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसके अलावा अन्य क्षेत्र में भी हमें जाना है तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनमें आप किस तरह से जा सकते हैं। बीटीसी में आप उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी एलिजिबल होते हैं, बशर्ते यूपी के अंदर अगर आप डाल रहे हैं तो आपका यूपी टेट या सीटेट पेपर सेकंड भी पास होना आवश्यक है। यहां पर आपके लिए दरवाजे खुले रहते हैं। तीसरे नंबर पर बात आती है प्राइवेट सेक्टर में स्कोप क्या है। तो अगर बीटीसी डीएलएड की आप बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। आप कक्षा 8 तक पढ़ाने के लिए ही एलिजिबल होते हैं और आप अच्छे से जानते हैं अगर प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा रहे हैं तो यहां पर आपको सैलरी 4-5 हजार रुपए ही छोटे शहरों में मिलती है। बड़े शहरों में सैलरी आपको 10 से 12-15 हजार तक मिल सकती है। बल्कि आपको उच्च जो क्लासेज हैं 9, 10, 11, 12 जहां पर अच्छा खासा आपको पढ़ाने के लिए जो सैलरी मिलती है और अच्छी खासी कोचिंग्स मिलती हैं, वहां पर आप बीटीसी करके एलिजिबल जो है वो नहीं हो पाएंगे। इन बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे बीएड को लेकर के। तो बीएड में सबसे पहले वर्तमान की बात करोगे, अभी तक तो 28 जून 2018 के गजट के अनुसार बीएड प्राइमरी में भी एलिजिबल था, लेकिन अब उच्च प्राथमिक में बीएड पूरी तरह से एलिजिबल है। मतलब कक्षा 6 से 8 तक की अगर वैकेंसी आती है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आपको भी पता होगा बिहार राज्य में जो दूसरे चरण की भर्ती शुरू होने जा रही है, जिसके आवेदन अक्टूबर में शुरू होंगे, उसमें 52,000 वैकेंसी जो है वो उच्च प्राथमिक के लिए ही रखी गई है। प्राइमरी के लिए वैकेंसी बिल्कुल ना के बराबर है। टीजीटी पीजीटी की भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब चाहे आपका यूपी हो या अन्य राज्य हो, ये तो डेड श्योर है कि आपको उच्च प्राथमिक की भर्ती जो है वो 100% देखने को मिलेगी। यहां पर आप फाइट कर सकते हैं। इनके पास सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब टीजीटी में आप पूरी तरह से एलिजिबल हो सकते हैं और पूरे देश की टीजीटी भर्ती जो है वो आप देख सकते हैं। जैसे केवीएस में अभी पीआरटी की वैकेंसी आई थी और उसी के बराबर टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई थी। इसी तरह DSSS में भी पीआरटी के बराबर ही टीजीटी पीजीटी भर्ती आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद पीजीटी अभी फिलहाल जो आपके स्टेट में है यूपी के अंदर, वहां पर तो बीएड जो है नहीं लगता है, लेकिन जो सेंट्रल की वैकेंसी है पीजीटी की वहां पर आपका बीएड लगता है। और नए जो आपका बन रहा है अहर्ता आयोग, उसके अनुसार आपका यूपी के अंदर भी बीएड डिग्री जो है वो लगनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल गांठ बांध ले। चौथे नंबर पर एक बड़ी भर्ती जो कि आपकी बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की, ये काफी ज्यादा बेहतर वैकेंसी है, अधिकारी रैंक की जॉब है एसडीआई की। इसमें भी आपके पास केवल और केवल बीएड की डिग्री ही लगती है। तो ये एक बड़ा मौका हो जाता है जो अभ्यर्थी कॉन्टिन्यूअसली अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट बात निकल करके आती है प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में तो बीएड का बोलबाला है ही, आप अच्छे से जानते हो। बीएड करके आप इंटर लेवल तक अपने सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और खुदा ना खास्ता अगर आप मैथ साइंस या इंग्लिश के टीचर हुए तो
तो आपके पास कोचिंग्स की भी भरमार हो जाती है और आपका जो है कॉलेज से भी अच्छा खासा पे निकल आता है। तो ये फायदे आपके बीएड के हैं और बाकी फायदे आपके बीटीसी के हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको उद्देश्य केवल प्राथमिक में ही शिक्षक बनना है तो आप बीटीसी करिए, अदरवाइज अभी भी आपके लिए बीएड जो है वो ठीक रहने वाला है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना आप लोग क्या करने जा रहे हैं। बाय बाय गाइस।